नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, सदैव तत्पर देश हित में। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अभी नया साल आने वाला है और हर साल यही एक तकलीफ है, सरकारें हों या बुद्धिजीवी हों या संस्थाएं हों, वो एक ही बात करती हैं कि भ्रष्टाचार मिटाना है। 1947 के बाद से एक ही बीमारी चली आ रही है, सिर्फ मंच पे बोला जाता है भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है, नया साल आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन कदापि ऐसा नहीं होता है। बल्कि भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन इतना बढ़ चुका है कि आम आदमी की जिंदगी की रोटियां छीन चुकी है। ईमानदार आदमी एक वक्त की ढंग से रोटियां नहीं खा सकता है, ऐसा हाल हो चुका है। हम आपको फिर एक बात बता देना चाहते हैं कि किसी ज़माने के अंदर, यानी पुराने ज़माने के अंदर, कोई भी गरीब से गरीब औरत रहने दो, उसका मंगलसूत्र सोने का हुआ करता था, चांदी भी घर में 2-4-5 किलो मिला करती थी, सोना भी मिला करता था। आज हालत ऐसी हो गई है कि ये गरीबी मिटाने के नाम पर गरीबों को मिटाने में तुले हुए हैं। इसका बहुत बड़ा हम उदाहरण देंगे आपको। कहीं भी जाइए आप, इतने टैक्स लगे हुए हैं और इस कदर महंगाई बढ़ी हुई है कि आम आदमी चूल्हा जला ही नहीं सकता है, या तो सुबह जलाएगा या शाम को जलाएगा। दूसरी बात, आदमी बीमार पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, करें तो करें क्या? ये बहुत शर्म का विषय है। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आता है। हमको क्या नजर आता है कि जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो कहीं ना कहीं नेताओं और विदेशी ताकतों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्यों हॉस्पिटल क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसका मतलब पूरा प्लान तैयार है कि विदेशी दवाइयों को बेचना है और हॉस्पिटलों में लोग गलत सलत खाएंगे और हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। इसलिए होटलों की और हॉस्पिटलों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है और उसी का नतीजा है कि हॉस्पिटल भरे हुए हैं और होटल भरे हुए हैं। हर जगह गंदगी का खाना खाने को लोग मजबूर हैं। करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं क्या? हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। फेरी वाले बांग्लादेशी, ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए कुछ लोग, शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग बांग्लादेशियों को ठेके पे ला रहे हैं और आज बम्बई की स्थिति को खराब कर दिया है। इतने सारे फेरी वाले हर जगह घेर कर बैठे हैं, करोड़ों की तादाद के अंदर। आखिर बम्बई को क्या बना दिया है? क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर बम्बई मिलाए भीड़ इकट्ठी करने के लिए? बम्बई की सुकून छीन लिया, बम्बई की शांति छीन ली और बम्बई का जो संस्कृति थी वो छीन ली और बम्बई का जो खान पान था वो खत्म कर दिया। सब जगह गंदगी भरी हुई है, मिलावट के धंधे हैं और हर जगह आम आदमी को लूटा जा रहा है। पैसे वाले को तो हर सुविधा दी जाती है, लेकिन गरीब आदमी के नाम से सुविधाएं छीन ली जाती है। ये है हकीकत मुंबई शहर की। आखिर करें तो करें क्या? शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोगों की वजह से पूरा कानून का ढर्रा एकदम लंगड़ा, लूला और अंधा हो चुका है। यह मनमानी करते हैं ये लोग। जो सही लोग हैं उनको डराने धमकाने का काम करते हैं। ये स्थिति बहुत शर्मनाक है। शासन प्रशासन का मतलब क्या होता है? वो पब्लिक के लिए काम करते हैं या अपनी सुविधाओं के लिए काम करते हैं? मैं माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी और मुंबई हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से ये विनती करता हूँ कि शासन प्रशासन का मतलब बताइए कि शासन प्रशासन का मतलब क्या होता है? जो जनता के पैसों पर अपना माहौल बनाते हैं, अपनी सुविधाएं इकट्ठी करते हैं और जनता के बारे में कतई नहीं सोचते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो वर्ल्ड हेरिटेज है, वहाँ फेरी वालों का अड्डा इतना बन चुका है कि वहाँ पर ड्रग्स के कारोबार होते हैं। अच्छा, वह ग्रेनाइट की सड़कें नहीं है, वह गड्ढे हैं, फिर क्लीनर मरसल क्यों लूट रहे हैं? ऐसी बीमारी हर जगह बम्बई में क्यों फैल रही है? क्या ये बीएमसी का षड्यंत्र है या नेताओं का षड्यंत्र है? हर जगह जाइए, कालवा देवी से कुलावा तक गंदगी में ठेले लगे हुए खाने की और बीएमसी को वो दिखाई नहीं देता है, सरकारी डिपार्टमेंट को वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उन्हें हफ्ता आता है। सबसे बड़ी बात, ये हफ्ता खाने की जो आदत है इससे इनके कर्तव्य का पूरा ढर्रा बिगड़ चुका है और ये लोग फ्री हो चुके दिमाग से। इसीलिए आम जनता के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है और ना ही सच्चाई के रास्ते पे जो चल पाएंगे और कानून व्यवस्था को चौपट करने में ये हफ्ताखोरों का हाथ है। कर्तव्य का सौदा किया जाता है, ये हकीकत है। वरना एक पुलिस 100 पे भारी, अगर पुलिस चाहे, डिपार्टमेंट चाहे तो कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होगा। लेकिन हमें तो ये सुनने में आता है कि ये ऐसे कार्य कराने में इनकी बहुत मोटी भागीदारी है। ये बहुत शर्म का विषय है, बहुत शर्म। आम जनता के ऊपर कानून का डंडा चलाया जाता है। कोई गलत स्कूटर पार्क हो गया, सपना आ जाएगा, टोल वाले को उठा के ले जाएगा और इतने सारे गलत गैर कानूनी ये पार्किंग लगी हुई है, जो लूटा जा रहा है लोगों को, वो दिखाई नहीं देता है। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विनती करेंगे कि आप शासन प्रशासन पर आप कंट्रोल लगाइए
वरना मुश्किल होगा, बहुत बहुत मुश्किल होगा। यहाँ मिलावट के धंधे चलते हैं, गैर कानूनी धंधे चलते हैं, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ सीएम साहब से कि आपके ऊपर लोगों ने बहुत विश्वास किया है, मुंबई के लोगों ने इतना विश्वास किया है कि साहब दूसरा योगी आदित्यनाथ का चेहरा नजर आता है देवेंद्र फडणवीस जी आपके अंदर। तो मेरा एक ही मानना है कि जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ, उसकी गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो सीसीटीवी कैमरे भी माल खाते हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं है, हमने जांचा हुआ है, माल खाते हैं। कहीं ना कहीं सेटिंग इनकी ऊपर तक पहुंची हुई है। तो ये बड़ा शर्म का विषय है कि इनकी सेटिंग कितनी ऊंची पहुंची हुई है। सरकारी डिपार्टमेंट हो या शासन प्रशासन हो, इनको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि भारत की संस्कृति को ये कहीं ना कहीं ये लोग चंद पैसों में, चंद लालच के पैसों में या चंद किसी प्रेजेंटेशन के पैसों में हमारे भारत की संस्कृति को खराब करने पर तुले हुए हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सभी सीएमओ से, योगी आदित्यनाथ एक व्यक्ति है, भगवा व्यक्ति है। जब उसने ठान लिया, सत्ता पे पावर होती है, अगर सीएम के अंदर इतनी पावर है और पावर होती है कि जल थल वायु सेना का कंट्रोल उनके हाथ में होता है, तो जब एक योगी आदित्यनाथ 53 जिले का मालिक जब वो संभाल सकता है यूपी को, जो गुंडों का प्रदेश था, तो महाराष्ट्र के सीएम क्यों नहीं संभाल सकते? ऐसा प्रश्न चिन्ह तो लगेगा और अब और लगेगा। तो उम्मीद करते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, कानून व्यवस्था को सबसे पहले आप ये कानून व्यवस्था सुधार दीजिए, बाकी सब सुधर जाएगा। मिलावट के धंधे बंद हो जाएंगे, ड्रग्स के कारोबार बंद हो जाएंगे और अवैध कारोबारी करने वाले लोग वो सब यहाँ से भाग जाएंगे। सबसे बड़ी वाली बात कि सिर्फ बंबई के अंदर क्यों ढेर लग रहा है, आप जांच करिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इतने सारे जो बांग्लादेशी भीड़ इकट्ठी हो रही है मुंबई के अंदर, ये रिकॉर्ड है इस साल का कि बंबई का कोना कोना फेरी वालों से भर गया है और 99% इसमें बैठाने वाले, आधार कार्ड बनाने वाले आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, जो मुंबई को खराब करने पर तुले हुए हैं, इसकी संस्कृति को मिटाने पर तुले हुए हैं। इसका एक तरीका है, देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, आप राजभवन के बाहर बैठा दीजिए फेरी वालों को, मंत्रालय के बाहर बैठाइए, बीएमसी के बाहर बैठाइए, देखिए सब चौकन्ने हो जाएंगे, कानून व्यवस्था सुधर जाएगी। ऐसा क्यों नहीं होता है? पब्लिक के चलने की जगह पर ऐसी चीजें होती हैं जिससे पब्लिक को तकलीफ होती है। तो आप किस लिए काम कर रहे हैं? पब्लिक के लिए। नेता किस लिए? पब्लिक के लिए। सरकारी डिपार्टमेंट किस लिए? पब्लिक के लिए। लेकिन यहाँ तो पब्लिक को तकलीफ दी जा रही है। बस नए साल की शुभकामना देता हूँ कि कुछ ठोस कदम उठाएंगे देवेंद्र फडणवीस जी। मैं आपसे विनती करता हूँ, ठोस कदम योगी आदित्यनाथ की तरह आप ठोक दीजिए, फैसला कर दीजिए, तारीख पर तारीख नहीं चाहिए, ऐसी जनता की मांग है। इन्हीं उम्मीदों के साथ मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन। जय हिंद, नमस्कार।